महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक माँ की पीड़ा अभी भी बाकी थी। गंधारी द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। गंधारी धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक क्षण को रुकी और फिर बोली, मैं तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी वासुदेव। किशन जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों माते, मेरे द्वार तो सदा सबके लिए खुले हैं। यदि कोई मुझे पुकारे तो मैं उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ। फिर आपको क्यों संकोच हो रहा था? गंधारी बोली, क्योंकि जब मैं तुमसे अंतिम बार मिली थी तब मेरे भीतर क्रोध की आग धधक रही थी। मैंने होश खोकर ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि तुम्हें शराब भी दे दिया। और फिर उसी शराब की आग में मैं खुद भी धीरे धीरे जलती रही। श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, आपने जो कहा वे एक माँ की पीड़ा थी माते। माँ अगर कुछ कड़वा भी कह दे तो उसमें भी ममता होती है। आपके शब्दों में जो गुस्सा था वह श्राप नहीं था, बल्कि दुख था। मैंने वह श्राप आदर के साथ स्वीकार किया। लेकिन माते, आपने अब तक यह नहीं बताया कि आप क्यों आई हैं। गंधारी की आंखें भर आई। वह बोली, लेकिन आज मैं नाराज हूँ वासुदेव। आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। पहले वचन दो कि जो भी सच होगा वही कहोगे। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, आप पूछिए माते, यदि मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। गंधारी बोली, किस बात का भान नहीं है तुम्हें मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आने का कष्ट ही क्यों करती। श्री कृष्ण बोले, फिर पूछे ना माते, किस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? क्या जानना चाहती हैं मुझसे? गंधारी बोली, वासुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कुंती की आंखों से बहते आंसू का कारण क्या है। मैं उसके दुख को समझना चाहती हूँ। आज उसने मुझसे कहा कि उसके आंसू खुशी के हैं, लेकिन मैं उसकी आंखों में झांक कर नहीं देख सकी। फिर भी जब उसके आंसू मेरे हाथों पर गिरे तो मुझे उनका दर्द महसूस हुआ। मैं जानना चाहती हूँ, खुशी के आंसू कभी इतने नहीं जलते कि किसी और का हृदय भी पीड़ा से भर उठे, लेकिन उसके आंसू इतने गर्म थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। उसके मन में जरूर कोई गहरी पीड़ा छिपी है। कृपया बताइए वासुदेव, क्या है कुंती का वह दुख? किस बात ने उसकी आत्मा को इतना तोड़ दिया है? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, माते, दुख तो जीवन में उसी प्रकार साथ चलता है जैसे सूर्य के साथ किरणें और चंद्रमा के साथ चांदनी। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम हैं माते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख भी रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब सभी जीवन से छुटकारा मिल जाए। गंधारी बोली, उसे किस बात का दुख है वासुदेव? यदि ये आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता। मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा सारा जीवन आंसू में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं। श्री कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उनके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उनके केवल 5 ही पुत्र थे। किंतु माते, जो संसार समझता है क्या वही सत्य होता है? गंधारी बोली, तो तुम यह कहना चाहते हो मधुसूदन कि यह सत्य नहीं है कि कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण सभी को छिपाने पर विवश हो जाता है। गंधारी चौंकते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहते हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, सत्य यह है माते कि बुआ कुंती के केवल 5 नहीं 6 पुत्र थे। गंधारी स्तब्ध होकर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। किशन बोले, यदि ऐसा ना होता माते तो आपको उनके आंसुओं में अंगारों से तपन का अनुभव नहीं होता। गंधारी बोली, किंतु उसका छठा पुत्र कौन था? किशन बोले, अंगराज करण 5 पांडवों के बड़े भाई हैं। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से हुआ था।
किंतु कुंवारी माता कहलाने के भय से उन्हें यह सत्य संसार से छिपाना पड़ा। गंधारी बोली, हे ईश्वर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारा कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने यह बताया क्यों नहीं? यदि वह केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह युद्ध ना होता। कृष्ण बोले, लोग यदि शब्द का प्रयोग बड़ी निर्दयता से करते हैं। माते, लोग कहते हैं यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो वैसा ना होता। किंतु लोग यह नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वे भाग्य की लेखनी होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने यह निर्णय पहले ही कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई भी इस युद्ध को नहीं रोक सकता था माते। गंधारी बोली, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं अगर कुंती ने कर्ण का सच पहले ही बता दिया होता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था, या फिर होनी और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता? मित्रों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।